सरकार अलग तरह की है। तो गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी किसी तरीके का कोई जो समूह है वो अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। गाजीपुर का कटरिया गांव इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है। यहां पर पिछले दिनों एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हुई और उसे लेकर राजनीति जारी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक डेलीगेट्स आज कटरिया गांव पहुंचा, लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ अलग थी। न किसी तरीके की कोई नारेबाजी हो रही थी और न ही राजनीति। खामोशी के साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन की मौजूदगी में गांव पहुंचता है और इसके बाद उसकी मुलाकात पीड़ित परिवार के सदस्यों से कराई जाती है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया और इसके बाद बेहद खामोशी के साथ वो यहाँ से निकल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान मीडिया को भी जिस दौरान ये मुलाकात हो रही थी उससे दूर रखा गया। देखिए इस वक्त भी हमारी मौजूदगी गांव के बाहर ही है, क्योंकि गांव के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो गांव के हैं या फिर जो इक्का दुक्का की संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल गांव में धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी किसी तरीके का कोई जो समूह है वो अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और जहां भी आप देखेंगे यानी गांव के चप्पे चप्पे पर कुछ इसी तरीके की पहरा है, जो निगहबानी है वो की जा रही है, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। साथ ही अब आपको दिखाएं तो भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उनकी तैनाती की गई है। लगभग 6 से 8 थानों की जो पुलिस फोर्स है वो उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर हर आने जाने वाले रास्ते पर कड़ी निगहबानी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है और तसल्ली होने के बाद ही लोगों को अंदर दाखिल होने की इजाजत है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों माहौल खराब हुआ था इस गांव का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ ग्रामीण आपस में भिड़ गए थे और इसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई थी, मारपीट हुई थी। तो इस घटना ने कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले लिया था। ऐसे में प्रशासन ये नहीं चाहता है कि कुछ उसी तरीके के हालात बिगड़े। हालांकि यही कारण भी था कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को साफ तौर पे कह दिया गया था कि जो भी सदस्य यानी 4 सदस्यीय जो डेलीगेट्स था उनको ही जाने की इजाजत थी। उसके अलावा 5वां कोई भी शख्स यहाँ पर गाँव में नहीं पहुंचा। जिलाधिकारी के साथ साथ जो पुलिस कप्तान थे वो भी साथ में थे और उनकी मौजूदगी में बाकायदे पीड़ित परिवार के साथ डेलीगेट्स की मुलाकात कराई गई और इसके बाद जो परिवार था वो अपने घर चला गया। इसके साथ ही जो डेलीगेट्स था वो भी वापस लौट गया। तो निश्चित तौर पे अभी भी गांव में तनावपूर्ण जो खामोशी है वो देखी जा रही है। कोई भी शख्स बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसने इस पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से लड़की की संदिग्ध हालात में हत्या हुई है उसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरा अभी भी फरार चल रहा है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना यह है कि जिस तरीके से ये पूरी जांच चल रही है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, अब ये देखना होगा। वहाँ उन्हें जाने दिया गया, मगर मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है। वो मीडिया वाले जाने, ये सरकार अलग तरह की है। कभी मीडिया वालों को नहीं, कभी दल वालों को नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि हमारा डेलीगेशन उस परिवार से मिला और उस परिवार की जो हम मदद करना चाहते थे, उनके समाज ने जो पैसा इकट्ठा किया और फिर पार्टी ने जो जोड़ा है 5 लाख हम लोगों ने मदद की। लेकिन न्याय की बात अभी भी आधी अधूरी। उस परिवार के साथ जो व्यवहार हुआ है वो न्याय मिले और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो सरकार वापस ले। समाजवादी पार्टी का दूसरा डेलीगेट्स गाजीपुर के कटरिया गांव पहुंचने वाला है और इसके पहले कटरिया गांव का माहौल क्या है, यहाँ पर मौजूद स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रत्नाकर जी हमारे साथ हैं और यही के रहने वाले भी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 हफ्ते से आपका जो गांव है वो सुर्खियों में बना हुआ है। एक छोटी सी घटना होती है और उसके बाद इतना बड़ा सियासी बखेड़ा शुरू हो जाता है। फिलहाल गांव का माहौल क्या है, क्योंकि आप गांव के अंदर से ही हैं, हम लोग को तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है। देखिए, गांव का जिस तरह से माहौल खराब करने की कुछ पार्टियों के द्वारा कोशिश की गई है, निश्चित रूप से यह बिल्कुल निंदनीय है। गांव में जो घटना हुई है वह अप्रत्याशित और दुखद घटना है। इस दुखद घटना का क्षोभ सारे गांव वासियों को है, लेकिन जिस तरह से लाश के ऊपर गिद्ध राजनीति समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है और सच्चाई से पूरी तरह से अवगत हुए बिना जो है इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में दिया जा रहा है कि यहाँ पे
जो है हत्या की गई है, बलात्कार किया गया है, लड़की को गंगा नदी में फेंका गया है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे या फिर जो लड़का है जो इसमें संदिग्ध जो गिरफ्तारी हुई है उसके चैट हिस्ट्री में भी देखेंगे तो निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया जो है आत्महत्या का मैटर नजर आता है। फिर भी यह जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। निश्चित रूप से समझिए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग इस घटनाक्रम को लेकर के राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के द्वारा और सजग ग्रामीणों के द्वारा उसको पूरी तरह से उनकी मंशा को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और गांव में प्रशासन पूरी तरह से धारा 163 के माध्यम से यहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को या डेलीगेट्स को आने से रोक दिया गया और गांव में इस समय पूर्णतः शांति व्यवस्था है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा उन सारे पार्टियों की गांव की शांति व्यवस्था को बने रहने दीजिए, गांव की शांति व्यवस्था को भंग मत करिए। अपनी राजनीति है वह दूसरे मुद्दे पे रोटियां सेकिए। ये राजनीति तो प्रतिष्ठा का, जैसे ऐसा लग रहा है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। पहली बार आपने डेलीगेट्स भेजा, उस समय कुछ पथराव हुआ, घटना हुआ, फिर उसके बाद दूसरा डेलीगेट्स, और अब खुद समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव वो ये कह रहे हैं कि मैं भी 29 तारीख को यहाँ पर आऊंगा। निश्चित रूप से देखिए जो बयान आया है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की तरफ से कि हम लोग गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से यहाँ पे पहुंचेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से उन्होंने लिया है वह निश्चित रूप से अगर एक सजग और एक प्रबुद्ध ग्रामीण की दृष्टिकोण से मैं अपनी राय रखता हूं। देखिए ये जो घटनाक्रम है ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस घटनाक्रम को जो है ऊपर मतलब पथराव करने का काम उन लोगों ने किया है। 15 लोगों के डेलीगेट्स का टीम का जो नाम था वो लोगों को आने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो सैकड़ों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के आए। जो कार्यकर्ता यहाँ पे पथराव शुरू किए, हमारे गांव के लड़कों को भी घायल किया, हमारी माँ बहनों को भी घायल किया। तो इस तरह की राजनीति जो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिला निश्चित रूप से निंदनीय है। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि गांव के जो सामंती हैं वो सपा डेलीगेट्स को रोक रहे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि इस मामले की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आए। आप लगातार बिल्कुल एक तरीके से लामबंद होकर आप उनको रोकने का काम कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से गांव के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिस तरह से लड़कों के ऊपर हमला करने का कोशिश किया, गांव के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। और आपको भी पता है कि यह कटरिया गांव एक संतों की भूमि है, तमाम संतों की तपोस्थली रहा है। और सारे गांव के लोग चाहे ऊंची दर्जे के हो चाहे निम्न दर्जे के हो, सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के दुख और सुख में साथ में रहते हैं। लेकिन कुछ जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा इस पूरे मामले को जो है भड़काया गया, उग्र किया गया और उसका नतीजा आपने देखा कि इस तरह का जो है पथराव हुआ और इस तरह की परिस्थिति बनी कि धारा 163 लगाना पड़ा। आज की परिस्थिति अगर देखा जाए तो पूर्णतया जो है शांति व्यवस्था स्थापित कर दिया प्रशासन ने। और मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आगे कोई भी इस तरह का राजनयिक कार्यक्रम जो है चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कृपया इस तरह का प्रोग्राम न करें जिससे कि गाँव का माहौल और खराब हो। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मैं तो 29 को आऊंगा, आज इन्होंने भेज दिया, अपना दूसरा डेलीगेट्स भेज रहे हैं। अब उनको कैसे समझा पाएंगे? क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले एक सियासी पिच तैयार की जा रही है? क्या कटरिया गांव के बहाने जो पीडीए की जो वोट बैंक की जो राजनीति है उसको साधने की कोशिश हो रही है? देखिए मैं आपको एक बयान अखिलेश यादव का याद दिलाना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा अपने कार्यकर्ताओं कि आपके ऊपर जो इस तरह से व्यवहार हुआ है कटरिया गांव में, जबकि यह सत्य नहीं है, उन्होंने खुद किया था, उसको उनके हौसले को अफजाई करने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए वो अपना 29 तारीख का प्रोग्राम जो है उन्होंने यहाँ पे निर्धारित किया है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है प्रशासन ने धारा 163 लगा दिया है और किसी भी डेलीगेट्स को यहाँ पे आने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अभी अखिलेश यादव यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन पूरे माहौल को राजनीतिकरण करने का काम जो है अखिलेश यादव के द्वारा किया गया है। इस लाश के ऊपर, पीड़िता के लाश के ऊपर जो है गिद्ध राजनीति करने का काम किया गया। चूंकि आप भी जानते हैं कि आने वाले विगत दिनों में विधानसभा का चुनाव है और पीडीए को यह एकत्रित करने की इनकी मंशा जो है इस तरह के मुद्दों पे करने की है, जो ग्रामीणवासी और प्रदेश की जनता या जिले की जनता इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें कौन जो है दोषी है और किसकी सह पे ये सारी चीजें हो रही हैं, सारे लोग जानते हैं। तो उनकी ये जो गिद्ध राजनीति है वह यहाँ कटरिया में सफल नहीं होने वाली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और एक बात कहना चाहता हूं
कि उन्हीं के स्वजातीय लोगों द्वारा इसी जिले में अन्य जगहों पे इस तरह की सेम घटना हुई है। क्या अखिलेश यादव वहां पे जाएंगे? क्या उस पीड़िता को सहायता करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वह उनके स्वजातीय का है। लेकिन यहाँ पे लोगों में हिंसा फैलाने के लिए, एक दूसरे को बांटने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, सवर्ण बनाम दलित करने के लिए इस तरह की गिद्ध राजनीति जो है अखिलेश यादव यहाँ कटरिया गांव में करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और सवर्ण बनाम जो ओबीसी कास्ट है उसको लेकर एक सियासत शुरू हो गई है और इसके केंद्र में कटरिया गांव है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो दूसरा डेलीगेट्स आ रहा है यहाँ पर, उसको अंदर जाने की इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती है। क्या अखिलेश यादव खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, ये सब कुछ देखना होगा। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम नवभारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।